एवरीवन, आज मैं आपको सीखूंगी बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश। आपको बेसिक से इंग्लिश किसे कहते हैं, लैंग्वेज क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, क्लूज क्या होते हैं, सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हो। आज के वीडियो में ये सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश होता क्या है, लैंग्वेज क्या होती है, आपको स्पोकन सीखने की नीड क्यों हो रही। आपको इंग्लिश सीखने की नीड क्यों हो रही, क्यों आप बोलना चाहते हैं, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो कहीं ना कहीं आपको हर फील्ड में काम आने वाली है। आप स्कूल जा रहे हो, आप कॉलेज जा रहे हो, आप किसी जॉब इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर, आप हाउस वाइफ हो, या फिर आप कोई भी अपना दूसरा काम कर रहे हो, हर जगह इंग्लिश की नीड आपको होती ही होती। आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक से इंट्रोडक्शन बताऊंगी इंग्लिश का, कि इंग्लिश होती क्या है, कैसे की जाती है, कहाँ से हमें पढ़ना स्टार्ट करना है। इंग्लिश क्या है, सबसे पहले तो टू टाइप से इंग्लिश को हम पढ़ते हैं। एक तो इंग्लिश होती है सब्जेक्ट, जिसमें आप क्वेश्चन आंसर याद करते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। दूसरा होता है लैंग्वेज, आप बोलना सीखते हैं, वहाँ लैंग्वेज को बोलना सीख रहे हैं, तो उसमें भी हमें ग्रामर की नीड होती है, लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। अल्फाबेट A to Z, आपको किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए उसकी वर्णमाला की, है ना, जरूरत पड़ती है, जिसकी इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट कहाँ से कहाँ तक होते हैं, A to Z तक। ये रिटर्न में होते हैं, जैसे टू टाइप से होंगे, एक तो होगा कैपिटल अल्फाबेट, एक होता है स्मॉल अल्फाबेट। ठीक है, ये तो आपने बेसिक चीजें पढ़ के रखी होगी, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ। ये हमारी अल्फाबेट है, यहीं से आपको स्पेलिंग बनाना है, यहीं से वर्ड फॉर्मेशन होता है, और यही बेसिक फॉर्म होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है। टाइप से इसमें हम ओरल में, ये तो हमें रिटर्न में लिखने के लिए कैपिटल और स्मॉल की जरूरत पड़ती है, स्मॉल लेटर की, कैपिटल लेटर की जरूरत आपको कब पड़ती है, जब आप कोई काम रिटर्न में करते हो। लेकिन जब हम बोलते हैं तो हमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट साउंड की जरूरत होती। ए से लगाकर जेड तक जितने भी अल्फाबेट है, उसमें से कुछ वॉवेल होते हैं, कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं। जिसमें वॉवेल है A E I O U, ये पांच जो लेटर होते हैं ये वॉवेल होते हैं, जिन्हें हिंदी में हम कहते हैं स्वर। ये होते हैं कॉन्सोनेंट, जिसको आप हिंदी में बोलते हो व्यंजन। ये कॉन्सोनेंट है, ये वॉवेल है। ए से लगाकर A E I O, ये सब क्या है, वॉवेल है। इसको, इसके बाद में इन्हें, इनको छोड़कर जो भी आपको लेटर अल्फाबेट में दिखाई देते हैं वो सब क्या होंगे, कॉन्सोनेंट होंगे। जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमें साउंड की जरूरत होती है, जब हम लिखते हैं तो हमें रिटन लेटर्स की जरूरत। तो वॉवेल साउंड होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है, जिसके थ्रू हम किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं। वैसे ही यहाँ पर कैपिटल लेटर होते हैं, स्मॉल लेटर होते हैं, जिसके थ्रू आप अपना रिटर्न वर्क कंप्लीट करते हैं। जब भी आप स्टार्टिंग करते हैं तो हम हमेशा स्टार्टिंग करते हैं लेटर से। आपको पता चल गया है कि लेटर क्या है, अल्फाबेट जो भी इंग्लिश की है A to Z, वो क्या हो गए, हमारे लेटर हो गए। ये सभी लेटर आपस में मिलकर बनाते हैं वर्ड्स, जैसे SHETAL, ये एक अलग लेटर है, ये अलग लेटर है, ये अलग लेटर है। इन सभी लेटर्स ने एक साथ मिलकर एक क्या बनाया है, वर्ड बनाया है। अब वो वर्ड कैसा होना चाहिए, उसका मीनिंग कुछ निकलना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा है शीतल, मतलब मेरा नाम शीतल है। तो आप जो भी लेटर्स को कंबाइन कर रहे हो और जो वर्ड बना रहे हो वो मीनिंगफुल होना चाहिए। अगर इसे मैं इसी तरीके से लिखूं, ये भी है तो ग्रुप ऑफ लेटर, लेकिन इस वर्ड का कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो ग्रुप ऑफ लेटर भी ऐसे होने चाहिए जो मीनिंगफुल हो, और उसे हम क्या कहेंगे, वर्ड्स कहेंगे। अब जो वर्ड होते हैं, जैसे लेटर्स ने मिलकर एक वर्ड बनाया, वैसे ही वर्ड्स मिलकर बनाते हैं सेंटेंस को। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आई एम गोइंग टू स्कूल, 1 2 3 4 और 5,
5 वर्ड्स ने मिलकर क्या बनाया है, एक सेंटेंस बनाया है। तो ग्रुप ऑफ लेटर वर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, इसी के साथ में जब बहुत सारे सेंटेंस बन मिलते हैं तो वो बनाते हैं पैराग्राफ। बहुत सारे सेंटेंस मिलकर क्या बनाएंगे, पैराग्राफ बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज राम, ही इज माई स्टूडेंट, ही इज गुड इन स्टडी, एंड एज वेल एज स्पोर्ट्स। अब देखिए, बहुत सारे वर्ड्स ने मिलकर सेंटेंस बनाए थे। यहाँ पर एक, दो, तीन, ये सभी सेंटेंस ने मिलकर एक पैराग्राफ बना दिया है। ठीक है, तो वर्ड्स मिलकर, लेटर्स मिलकर बनाते हैं वर्ड्स, वर्ड्स मिलकर बनाएंगे सेंटेंसेस, सेंटेंसेस मिलकर बनाते हैं पैराग्राफ, और बहुत सारे पैराग्राफ मिलकर एक स्पीच तैयार करते हैं। ठीक है, जब भी हम इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं तो हम लेटर्स का यूज करते हैं, लेटर्स से हम वर्ड बनाना सीखते हैं, वर्ड्स के थ्रू हम एक एक सेंटेंसेस बनाते हैं। जब हमारा लेवल अच्छा हो जाता है तो उस सेंटेंसेस के थ्रू हम पैराग्राफ बनाते हैं, और जब हम बहुत अच्छे से बोल, पैराग्राफ के थ्रू हम स्पीच क्रिएट करते हैं, स्पीच बनाते हैं। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत होती है, उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो काम करता है। ठीक है, जैसे अगर मैं पढ़ा रही हूँ अभी आप लोगों को, तो मैं यहाँ पर क्या हूँ, सब्जेक्ट हूँ। सब्जेक्ट किसे कहेंगे सेंटेंस बनाने के लिए, सब्जेक्ट हर कोई हो सकता है, जैसे नॉन लिविंग थिंग हो सकती है, लिविंग थिंग हो सकती है। सेंटेंस में जो काम कर रहा है, दैट मीन्स जो डूअर है, पर ही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट नॉन लिविंग हो सकता है, सब्जेक्ट लिविंग हो सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट नॉन लिविंग हो सकता है, सब्जेक्ट लिविंग हो सकता है। सब्जेक्ट टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, और दूसरा होता है प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, ही, शी, इट, कोई भी सिंगल नाम या हर वो चीज जो अकेली है। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, यू, वी, हे, एक से ज्यादा नाम, और हर वो चीज जो मोर देन वन है। ये सभी क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट, अब हम बात करते हैं वर्ब की। जो वर्ब होती है वो भी सिंगुलर और प्लूरल होती है। वर्ब दैट मीन्स एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड, जैसे गो, जाना, कम, आना, जंप, कूदना, सिंग, गाना, रन, भागना, स्टडी, पढ़ना, सी, देखना, ये सब क्या है, एक्शन वर्ड है। तो वर्ब भी टू टाइप की होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है और एक मेन वर्ब होती है। अब सेंटेंस में कौन सा वर्ब क्या काम करती है, सेंटेंस में जब आप हेल्पिंग वर्ब, टू टाइप्स की वर्ब को हम यूज करते हैं। फर्स्ट होती है हेल्पिंग वर्ब, और दूसरी होती है मेन वर्ब। मेन वर्ब, ये सब मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, हैज, हैव, विल, डज, डिड। इसी के साथ में मॉडल भी हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं, जैसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी। तो ये सब क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में जब आती है तो ये बताती है सेंटेंस सिंगुलर है या प्लूरल है।
और बताती है कि आप कौन से टाइम की बात कर रहे हो। जैसे इज मैंने यूज किया है, दैट मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है यहाँ पर। अगर मैंने आर यूज किया है तो टेंस तो प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर हमने सब्जेक्ट जो लिए हैं वो प्लूरल है। अगर आप वॉज लगाते हो तो वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट लेकिन पास्ट टेंस की बातें करता है। अगर आप वर लगाते हो तो पास्ट टेंस की बात तो कर रहा है, लेकिन उसमें यूज होने वाला सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। फॉर एग्जाम्पल, यू वर, वी वर, दे वर, राम एंड श्याम वर गोइंग, राम और श्याम दोनों जा रहे हैं। ही इज, शी इज, इट इज, शीतल इज, इंडिया इज। तो आप जब सिंगुलर चीजों की बात करते हो तो आप सिंगुलर वर्ब का यूज करते हो। जब आप प्लूरल चीजों की बातें करते हो, प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के दो काम होते हैं किसी भी सेंटेंस में। एक तो वो सेंटेंस में सब्जेक्ट के टाइप को बताती है कि सब्जेक्ट आपने सिंगुलर यूज किया है या प्लूरल यूज किया है। दूसरा वो बता रही है, और दूसरा वो बता रही है कि आपने जो भी जो टाइम यूज किया है टेंस का, वो कौन सा है, सिंगुलर है कि टाइम यूज किया है वो कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। जैसे अगर मैंने किसी सेंटेंस में विल यूज कर लिया, आई विल डू दिस वर्क, मैं इस काम को करूंगी। तो ये टेंस बताता है कि आप जब सेंटेंस लिख रहे हो तो वो टेंस बातें कर रहा है फ्यूचर की। कौन सा टाइम है ये, फ्यूचर है, भविष्य काल है। लेकिन अगर आपने यूज किया है आई दिस वर्क, मैं इस काम को नहीं करता हूं, मतलब आप कौन से टेंस की बात कर रहे हो, यहाँ पर आप बता रहे हो प्रेजेंट टेंस के बारे में। क्यों, क्योंकि आपने कौन सी हेल्पिंग वर्ब की यूज की है, टू यूज किया है। अगर आप यहाँ पर लिखते हो आई डिड नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं गया, मतलब आप कौन सी बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो यहाँ पर पास्ट टेंस की। तो जैसे जैसे हेल्पिंग वर्ब को हमने चेंज किया है, अगर आपने विल लगाया है दैट मीन्स आप फ्यूचर की बातें कर रहे हो। जब आपने डू लगाया है मतलब आप प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हो जिसमें सेंटेंस का टाइप नेगेटिव है। अगर आपने डिड लगाया है तो आप पास्ट टेंस की बात कर रहे हो। मतलब आपने जब जब हेल्पिंग वर्ब यूज की है यहाँ पर टेंस का टाइम बदला है। वैसे भी टेंस की एक डेफिनेशन ये होती है कि वर्ब के बदलते रूप को ही हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। जब आप वर्ब चेंज करते हैं दैट मीन्स आप टेंस चेंज कर रहे हैं, अपने सेंटेंस का टाइम आप चेंज कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम वर्ब का यूज करते हैं। आप इसमें मेन वर्ब यूज करते हो, जिस सेंटेंस में आप जो एक्शन बताना चाहते हैं हम वहां पर उस मेन वर्ब का काम यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की यूज की है, वैसे ही हम मेन वर्ब भी यूज करते हैं किसी सेंटेंस में। तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें तीन चीजों की नीड होती है। फर्स्ट होता है सब्जेक्ट, नेक्स्ट होता है वर्ब, और एक होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस, रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस, या आप इसको बोल सकते हो लास्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, आप इसे या तो रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस कहोगे या लास्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस कहोगे। फॉर एग्जाम्पल एक मैं सेंटेंस आपको लिखकर बताती हूँ। इज इंग्लिश, वो क्या कर रही है, इंग्लिश पढ़ा रही है वो। तो अब यहाँ पर ये काम कर रही है, तो जो काम कर रहा है वो क्या हो गया, डूअर है, ये करता है किसी सेंटेंस में काम करने वाला, तो ये क्या बन गई, सब्जेक्ट बन गई। अब यहाँ पर आप कौन से टाइम की बात कर रहे हो, ये कौन बता रहा है, इज बता रहा है। इज यहाँ पर क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। कौन से टेंस के लिए, कौन से टाइम के लिए, प्रेजेंट टाइम के लिए। टीचिंग यहाँ पर क्या हो गया है, मेन वर्ब।
टीचिंग यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो टीच में मैंने आईएनजी लगाया है। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है इंग्लिश। इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सी काम कर रही है, वो सब्जेक्ट हुई। इज टाइम बता रहा है, वो हेल्पिंग वर्ब हुआ। टीचिंग यहाँ पर मेन वर्ब है, क्या काम हो रहा है, जो काम हो रहा है वो काम बताया जा रहा है। इंग्लिश यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, किसके ऊपर काम हो रहा है, वो जिसके ऊपर काम होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो ये रिसीवर है, ये करने वाला है, ये टाइम बताने वाला है, और ये जो काम हो रहा है वो है। तो इसे हम कहेंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस के पार्ट होते हैं। आपको एक सेंटेंस बनाने के लिए इतनी चीजों की नीड होती है। सेंटेंस के टाइप अगर आप पढ़ोगे तो इसका फर्स्ट टाइप होता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्यों यूज किए जाते हैं, जब आप किसी को ऑर्डर देते हो या कमांड देते हो, है ना, मैंने आपको ऑर्डर दिया है गो देयर, जाओ वहां पर, ये ऑर्डर है मेरा। तो इंपेरेटिव सेंटेंस डायरेक्टली यूज किए जाते हैं, इसको हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के साथ में। जैसे मैंने कहा गो देयर, शट द डोर, दरवाजा बंद करो, कीप इट, रखो इसे। तो यहाँ पर जो यूज हुए सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट हमने यूज किया है, इसे हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। किसी की रिक्वेस्ट या एडवाइस के लिए भी इसको यूज किए जाते हैं, जैसे मैंने कहा प्लीज गो देयर, कृपया वहां जाइए। अब यहाँ पर क्या हो गई, रिक्वेस्ट ऐड हो गई है, जिसमें आप पहले प्लीज लगाकर सेंटेंस बनाते हो, प्लीज डोंट डू दिस, है ना, नेगेटिव भी आप इसमें बना सकते हो, यह काम मत करो, प्लीज हेल्प मी, प्लीज मेरी मदद करो। तो यहाँ पर हमने प्लीज लगाकर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट लगाया है। तो जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो ऑर्डर देने के लिए, कमांड देने के लिए यूज किए जाते हैं। हाँ, ये जो मैंने अभी बुलाया वही है ना। अंग्रेजी बोलो, स्पीक इंग्लिश, दरवाजा बंद कर दो, शट द डोर। डॉक्टर के पास जाओ, गो टू द डॉक्टर, गो टू द डॉक्टर। वापस आओ, कम बैक। दांतों को साफ करो, क्लीन योर टीथ। हाथ धो, वॉश योर हैंड्स। ये बच्चों को हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, जब आप बच्चों को बोलते हो ना हाथ धो कर आओ, है ना, तो क्या बोलोगे, वॉश योर हैंड्स। अपने भविष्य के बारे में सोचो, थिंक अबाउट योर फ्यूचर। आपको भी ऐसे अपने बहुत सारे सेंटेंसेस बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। डोंट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट का यूज अप करते हैं जब आपको किसी को कोई काम करने से रोकना हो। डोंट डू दिस, ये काम मत करो। डोंट स्विच ऑफ द फैन, पंखा मत करो। डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। डोंट हेल्प हिम, उसकी मदद मत करो। डोंट सिट हियर, यहाँ मत बैठो। डोंट थिंक अबाउट इट, इसके बारे में मत सोचो। डोंट यूज कंप्यूटर, कंप्यूटर यूज मत करो। डोंट ऑपरेट मोबाइल, फोन मत चलाओ। डोंट ड्रिंक वाटर, पानी मत पियो। यहाँ पर हमने यूज किया है डोंट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट का। इंग्लिश में बात मत करो, डोंट स्पीक इन इंग्लिश या डोंट टॉक टू इन इंग्लिश। ठीक है, इस तरीके से आप बोलोगे। उसकी बातें मत सुनो, डोंट लिसन हिम, लिसन टू हिम, डोंट लिसन टू हिम, उसकी बातें मत सुनो। फालतू बातें मत करो, फालतू बातें मत करो। डोंट नॉनसेंस, ज्यादा चाय मत पियो। डोंट टेक टी टू मच, बच्चों को चिल्लाओ मत, बोलते ना बच्चों को नहीं चिल्लाना चाहिए, बच्चों को मत चिल्लाओ। डोंट शाउट ऑन चिल्ड्रन, यहाँ मत आओ। डोंट कम हियर, टेबल को मत घसीटो। डोंट ड्रैग द टेबल। जब आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ही किसी से रिक्वेस्ट करनी हो, एक कमांड देने के लिए यूज किया, कमांड नहीं देने के लिए यूज किया, अब आपको किसी से रिक्वेस्ट करना है, प्लीज यूज, प्लीज ऑपरेट योर मोबाइल, कृपया अपना मोबाइल चलाइए। प्लीज स्विच ऑफ द फैन, कृपया फैन को बंद कर दो। प्लीज रिपेयर माई कंप्यूटर, मेरा कंप्यूटर ठीक कर दो। प्लीज इंप्रूव योर लैंग्वेज, अपने लैंग्वेज को इंप्रूव करो। प्लीज सीट हियर, यहाँ पर बैठ जाओ। प्लीज, प्लीज हेल्प मी, प्लीज मेरी मदद करो। तो जब प्लीज लगाकर आप बता रहे हो तो मीन्स आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो या किसी को कोई एडवाइस दे रहे हो। कृपया मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, प्लीज गिव मी सम वाटर। कृपया बिस्तर लगा दो, प्लीज मेक द बेड। कृपया अपने पिता से बात करो, प्लीज टॉक टू योर फादर। अब कृपया नोटबुक में अच्छे से लिखिए, प्लीज राइट इन नोटबुक प्रॉपरली। कृपया मेरी बात सुनो, प्लीज लिसन टू मी। कृपया पंखा बंद करो, प्लीज स्विच ऑफ द फैन।
कृपया सुई में धागा डाल दो, प्लीज पुट द थ्रेड इन द निडल। प्लीज के साथ में बोल देना, प्लीज ऐसा मत करो। जब आपको यूज करना है प्लीज, डोंट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। कृपया उसे मत मारो, प्लीज डोंट बिट हिम। मुझे परेशान ना करें या मुझे परेशान मत करो, प्लीज डोंट बॉदर मी। कृपया संकोच न करें, प्लीज डोंट हेजिटेट। कृपया यहाँ धूम्रपान न करें, ऐसा कहीं लिखा होता है। आप कहीं जाओगे और अगर वहां पर सिगरेट पीना मना है तो वहां पर ऐसा लिखा होगा कि कृपया यहाँ धूम्रपान न करें, प्लीज डोंट स्मोक हियर। कृपया मेरे साथ मत चलिए, प्लीज डोंट कम विथ मी। कृपया नंगे पैर मत चलो, प्लीज डोंट वॉक बेयर फुट। कृपया पुस्तकालय में बातचीत ना करें, ऐसा लिखा होता है लाइब्रेरीज में, है ना। तो उसका मीनिंग होता है कि यहाँ पर बात करना मना है, प्रोहिबिट लिखा होता है वहां पर। तो कृपया पुस्तकालय में बातचीत ना करें, प्लीज डोंट टॉक इन लाइब्रेरी। चलिए आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको कैसे देना है किसी को। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आज की क्लास का एम ये था कि आप स्टार्टिंग से डे फर्स्ट से बोलना स्टार्ट करें, छोटे छोटे सेंटेंसेस से बोलना स्टार्ट करें। अगर आपको बोलना है कि अरे गर्मी आ गई बहुत, तो हम नॉर्मली ये सेंटेंस बोलते हैं पंखा चालू कर दो, उस सेंटेंस को रिप्लेस करके बोले प्लीज स्विच ऑन द फैन। अगर किसी को बोलना है अरे वहां पर मत जाओ, डोंट गो देयर, दरवाजा बंद कर दो, शट द डोर, यहाँ बैठ जाओ, सिट हियर, अच्छे से बात करो, स्पीक प्रॉपरली, सही से बोलो। से आप बोलने के लिए टोल्ड और से दोनों यूज करते हैं, आप स्पीक भी यूज करते हो, तो सही से बोलो, स्पीक प्रॉपरली, अच्छे से बात करो, स्पीक प्रॉपरली है टॉक टू प्रॉपरली। इसी तरीके से आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस के साथ में अपना इंग्लिश जर्नी स्टार्ट करना है। जब आप छोटे छोटे सेंटेंस बोलोगे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो बड़े बड़े सेंटेंस बोलने में आप हेजिटेट नहीं होंगे। आपको स्टार्टिंग इन सेंटेंसेस से करनी है जिसे हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट लगाना है, अगर मना करना है किसी बात का तो डोंट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट लगाना है। अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करना चाहते हो प्लीज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट लगाना है। किसी से रिक्वेस्ट नहीं करना है, बोलते प्लीज तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ बैठ जाओ यहाँ पर, बोलते हैं हम नॉर्मली कई बार बच्चों को ये सेंटेंस, प्लीज डोंट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट लगाकर इस सेंटेंस को बनाए। बहुत सारे सेंटेंसेस मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कौन कौन से सेंटेंसेस आप घर में बोलते हैं। आप इंग्लिश में बोलिए, मेरे साथ में शेयर कीजिए और अपने बच्चों के साथ में या अपने भाई बहन के साथ में या सेल्फ आप अपना सिर्फ बोलना स्टार्ट करें। कभी भी बोलने से हेजिटेट ना हो, कोई हंसेगा ये बात अपने मन में कभी ना लाएं, ठीक है। नहीं तो ये सेंटेंस जो है कि कोई हंसेगा, मुझे डर लग रहा है, मैं बोल नहीं पाऊंगा, ये सेंटेंस कभी भी आपको बोलने नहीं देंगे। चलिए कल फिर मैं आपको एक न्यू वीडियो के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए कीप लर्निंग, थैंक यू।